राधिका खेड़ा जी, एक और पहलू जो इस पूरे मसले पर निकल कर आया, जो सरकार की तरफ से कहा गया, बहुत सारे लोगों ने कहा कि शायद राजनीति ना होती उस मंच से जाकर, विपक्षी दल अगर जाकर इसे सीधा पहलवान वर्सेस प्रधानमंत्री मोदी ना बनाते तो शायद पहले कार्रवाई हो जाती, शायद इस तरीके की तस्वीर ना आती। प्राची जी, जब पहली बार पहलवान धरने पे बैठे थे तो कोई राजनेताओं को उन्होंने आने नहीं दिया था। आपको याद होगा, बिल्कुल भी किसी को नहीं आने दिया था और मना कर दिया था। लेकिन वो भी कब तक बैठे रहते? उनको ऑपोजिशन में दिखा कि उम्मीद दिखी, क्योंकि जब सरकार उनकी बात नहीं सुननी, कोई तो उनकी आवाज उठाएगा। और जैसा बार बार यहाँ कहा जा रहा है कि इतना लंबे समय बीत गया, उस आदमी का इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? जब कहीं पे भी एक बेसिक चीज होती है, अगर कहीं पे भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस होता है, चाहे वो किसी एमएनसी में होता है या कहीं पर भी होता है, सबसे पहला काम जो किया जाता है वो होता है इस्तीफा लिया जाता है। जब तक जांच चलती है इस्तीफा लिया जाता है, और अगर वो सही निकलेंगे तो उनको वापस रिइंस्टेट कर दिया गया। जैसा मैंने कहा, ये बार बार इतने समय से क्यों इस आदमी को बचाया जा रहा है, ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। मैं फिर से बोल रही हूँ, ऐसी क्या चीजें बृजभूषण के पास है भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की कि पूरा के पूरा सरकार इसको बचाने पे लगी हुई है। हमारी देश की, फिर बोलूंगी, हमारी देश की महिला बाल विकास मंत्री हर मुद्दे पे बोलती है, लेकिन हमारी बेटियों के लिए नहीं बोलेंगी। इतने महीने लग गए कि एक मीटिंग उनको करने को मिली और फिर नई चीजें आई। बोला कि पहलवान, आपने देखा था कैसे मीडिया में ये आया था कि पहलवानों ने अपना नौकरी ज्वाइन कर लिए तो वो धरने से उठ गए। इतनी अफवाह फैलाने का काम किया गया, बार बार ये दिखाने को कि पहलवानों को गलत साबित करने को। मैं ये नहीं समझ पा रही कि ये सरकार बार बार हमारे देश के पहलवानों को गलत साबित करने पे क्यों तुली है? क्या है ऐसा? क्यों? आपको जब फोटो खिंचवानी है, हर चीज इवेंट बनाना है प्रधानमंत्री जी को, तब तो ये बिल्कुल सही हो जाते हैं। आज जब ये न्याय मांग रही है तो इतनी तकलीफ। और फिर मैं बोलूंगी कि ऐसा क्या है जो ये बृजभूषण को प्रोटेक्ट किया जा रहा है? क्या है? जैसे ज्ञान सिंह जी ने भी बोला, इतनी चीजें जब सामने है तो उसको बचाया क्यों जा रहा है? ठीक है, सुनीता उसके पीछे। ठीक है सुनीता जी, अब जब जगबीर सिंह की गवाही सबके सामने आ गई है और खुद हमने सुनवाया, खुद मैंने बात की जगबीर सिंह से, डिटेल में उन्होंने बताया कि कैसे कैसे महिला पहलवानों के साथ क्या क्या होता था और कैसे बृजभूषण अपनी दबंगई भी दिखाता था, अपना रसूख भी दिखाता था। अब क्या लग रहा है कि ये जो केस है ये मजबूत है और इस मजबूती के साथ अब शायद अपने अंजाम तक ये केस पहुंच जाएगा इनके सामने आने के बाद? देखिए, केस तो बहुत मजबूत है, लेकिन जितना डिले होता जाएगा ना, कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। असली बात यह है कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर के सिर्फ मुंह से कह देने से कि बृजभूषण इलेक्शन नहीं लड़ेगा, उसके साथ के उसके परिवार के नहीं लड़ेंगे, ये इल्लीगल है। आपको पैनल खोलना होगा, आपको अपना एथिक्स पैनल खोलना होगा, एक रिटायर्ड जज को बिठाना होगा। स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब से मेरी ये विनती है, मेरा 4 मई का लेटर फिर से पढ़िए जो आपको मेल से भेजा गया था कि अपना स्पोर्ट्स पैनल 4 मई, आज 9 तारीख हो गई है जून की, 1 महीना हो चुका है। आप क्या चाहते हैं कि हम इसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को लिखें? इंटरनेशनल शेम होगी ना, एक बार हो चुकी है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को नोटिस मिल चुका है। तो प्लीज आप इस लेटर को अच्छे से पढ़िए, आप अपने 2016 के एथिक्स कमीशन की बातें पढ़िए, आप अपना ये लेटर पढ़िए जो आपने 23 जनवरी को लिखा, और पैनल बिठाइए और वो पैनल डिसाइड करेगा कि ये जितने भी बंदे हैं जो बृजभूषण की मदद कर रहे हैं, और बृजभूषण आउट ऑफ स्पोर्ट्स होगा। आपके कहने से वो आउट ऑफ स्पोर्ट्स नहीं होगा, वो आपको हाई कोर्ट में चैलेंज कर देगा, फिर आप डेट पे डेट जाते रहिएगा। स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब, आप पैनल बिठाइए, सबसे आसान है, 100 टाइम्स फास्टर है हमारा स्पोर्ट्स लॉ हमारे इंडियन लॉ से, उसको अमल कीजिए। आपके मुंह से कहने से कोई लीगल नहीं बनेगा। प्लीज, आप नाडा की तरह, मैंने जब 1998 में ड्रग अब्यूज के खिलाफ आवाज उठाई थी, इतना हाई कोर्ट ने इनको ऑर्डर्स पास किए कि इनका नाडा बना। आप क्या चाहते हैं कि दोबारा फिर सुनीता गोदारा, ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को जो लेटर आपको मैंने 1 महीने पहले लिखा था, उस पर आपने कोई अमल नहीं किया। आप प्लीज अभी भी मुंह से मत बोलिए, अमल करिए। आपके पास तो रामबाण है, एथिक्स कमीशन, ठोस कदम चाहिए, इधर-उधर की बातें नहीं चाहिए, ठोस कदम चाहिए। आउट हो जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।